स्वागत है। और आज 2/11/2022 की एक न्यूज़ है कि जो जिलेवार रोस्टर जारी हुआ है, उस उसके बारे में न्यूज़ है, अपन जान लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। पहले तो मैं बता दे रही हूँ कि ये रोस्टर जो जारी हुआ है, वो बिल्कुल ही गलत ढंग से जारी हुआ है। शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग जो है, उसको दोबारा इस रोस्टर पे विचार करना चाहिए और आरक्षण के अनुसार ही सीटों का आवंटन करना चाहिए और ये रोस्टर पे फिर से पुनः विचार करना चाहिए। और जो भी पहले चैनल में नए हैं, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिले। तो न्यूज़ अपन पढ़ते हैं। 43 जिलों में 11,098 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा जनजाति कार्य विभाग। और स्कूल शिक्षा विभाग पहले जारी कर चुका है रोस्टर, और अब जो जनजाति कार्य विभाग ने रोस्टर जारी करा है, तो इसके बारे में क्या है अपन पढ़ लेते हैं। जनजाति कार्य विभाग 43 जिलों में स्कूलों के लिए 11,098 पदों पर भर्ती करेगा। इनमें से 2,790 अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व हैं और 8,308 पद सामान्य कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। जनजाति कार्य विभाग ने भोपाल और इंदौर जिले में मामूली वैकेंसी निकाली है। भोपाल जिले में 8 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। भोपाल में कुल 8 शिक्षक हैं और इंदौर में 2 वैकेंसीज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी कम वैकेंसीज है। जो मेन संभाग जिले हैं, उनमें बहुत कम वैकेंसी। इस विभाग के अंतर्गत सबसे ज्यादा वैकेंसी मंडला पिछड़े इलाकों में आई है। मंडला डिंडोरी, तो मंडला में कितनी आई है? 1155 वैकेंसीज है और डिंडोरी में 1,061 वैकेंसीज है। धार में 869 वैकेंसी है। अलीराजपुर में 1,379 वैकेंसीज है और झाबुआ में 1,771 वैकेंसीज है। बड़वानी में 1,709 वैकेंसी, शहडोल में 551 वैकेंसी है। खरगोन में 571 पदों पर शिक्षकों की भर्ती है। दोनों विभाग की मिलाकर 18,527 पद हैं पे भर्ती होनी है। सोमवार को जिलेवार रोस्टर जारी हो चुका है। 20 जिलों के लिए भर्ती करेगा। इसमें से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे जिलों में के लिए एक भी पद विज्ञप्ति नहीं की गई है। और जो भी ये जो रोस्टर जारी हुआ, उसके अनुसार जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत खाली पद अनारक्षित के 725 पद हैं और एससी के 518 और एसटी के 666 पद है और ओबीसी के 877 पद है। ईडब्ल्यूएस के 122 पद हैं। तो ये दिशा निर्देश हैं। और इसके जो दस्तावेज अपलोड करने के लिए 10 प्रकार के दस्तावेज आपको अपलोड करना है, जिसमें से ये सारे आपने पढ़ लिए थे। जो भी रोस्टर जारी हुआ था, जो निर्देशिका जारी हुई थी, दिशा निर्देश, उसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट के नाम पढ़ लिए थे, तो इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ते। और जिसमें से 4646 जो पोस्ट है वो अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व है। अब जो सामान्य कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिर्फ 13,881 पद ही शेष बचते हैं। अब ये न्यूज़पेपर के अनुसार है और जो हमने डाटा निकाला उसके अनुसार क्या है वो देखते हैं। तो जो पोस्ट आई है, स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,429 पद दिए थे टोटल, जिसमें से अनरिजर्व के 2,016 पद हैं और इसके एससी के 1,261 पद हैं और एसटी के 1,989 पद हैं। ओबीसी के 1,534 पद है और ईडब्ल्यूएस के 629 पद हैं। ऐसे मिलाकर टोटल कितने से 7,429 पदों पे भर्ती थी। और अब जो 11,098 पद जनजाति कार्य विभाग ने जारी करे, जिसमें से अनरिजर्व के 972 पद हैं, एससी के 695 पद हैं और एसटी के 8,093 पद हैं और ओबीसी के 1,174 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 164 पद हैं। ऐसे मिलाकर 11,098 पद हैं। और अगर यदि हम दोनों विभागों की टोटल भर्ती सुनते हैं, तो अनरिजर्व के 2,988 पद हैं टोटल और एससी के 1,956 पद है टोटल और एसटी के
10,082 पद है। ऐसा लग रहा है कि 50% से ज़्यादा तो आरक्षण एसटी वालों को ही मिल गया है और उनका तो 80 नंबर है, वहाँ तक ही सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इसका कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। ओबीसी का 2708 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 793 पद हैं। और इसमें से भी अभी आपको कैंडिडेट को जो अतिथि शिक्षक के पद हैं वो भी निकल जाएंगे ओबीसी एससी एसटी में से। तो फिर कितने मिलेंगे उसका डाटा अलग होगा। तो इसके हिसाब से अनरिजर्व को 16% आरक्षण मिला है, एससी को 10% आरक्षण मिला और एसटी को 54% आरक्षण मिला। ओबीसी को 14% आरक्षण मिला और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 4% आरक्षण मिला। और ये 10% आरक्षण की बात करते हैं, ये रोस्टर पूर्णतः गलत है और पता नहीं बिना सोचे समझे ऐसे कैसे जारी कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को 4% मिला है। तो ये ना ही कोई विभाग ने इसके अभी स्पष्टीकरण दिया है और विभाग को आपको आरटीआई लगानी चाहिए ताकि विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि ये रोस्टर किस बेसिस पर जारी किया गया है। और ना ही बड़े बड़े जिलों में जो जिले हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए अपने घर से मीलों दूर, वहां कोई भी वैकेंसी नहीं है खाली। तो ये रोस्टर पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अभी भी हमारे पास वक्त है। यदि हम पुनर्संगठित नहीं हुए तो फिर सरकार की मनमानी ही चलेगी और कुछ नहीं होने वाला है। हाथ पे हाथ रखे अब फिर से 5-6 साल के लिए आपको बैठना पड़ेगा और कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली। और जो बोल रहे हैं अभी 2023 में फिर से वैकेंसी आने वाली, इसका भी कोई प्रमाणीकरण नहीं है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। इसलिए आप ये चक्कर में मत बैठे रहो कि हम अब तैयारी कर रहे हैं 2023 में भी आने वाली वैकेंसी। अभी जो सामने है ज्यादा से ज्यादा पद आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा और कट ऑफ भी कम जाएगा। और जो अब इस हिसाब से अपन बैठे थे कि हाँ भैया हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं, हम सेफ हैं, बट अब कट ऑफ की तो बात ही गई, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। और यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम सेफ हैं क्योंकि ये सारी बैकलॉग की भर्ती है और अभी इसमें अतिथि शिक्षक भी आ जाएंगे तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। इसलिए आप ये कह नहीं सकते हैं कि आप सेफ हैं और इसलिए आपको संगठित होना चाहिए। और अभी भी वक्त है, हम 51,000 पोस्ट की मांग करते हैं और सरकार को हमारा बातें को सुनना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। अगर ऐसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि एमपी के इस रोस्टर के देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम सेफ हैं या हमारा हो जाएगा। मेरे खुद के 112 नंबर है और मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं सेफ हूँ। और सबसे पहली बात है कि जो 17 नवंबर को चिन्हांकन होने वाला है उसमें जो उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को ही सेलेक्ट करना और जो नॉन गेस्ट कैंडिडेट है उनको कोई भी टिक नहीं करना है। उसके बाद जो अतिथि शिक्षक हैं और जो जो नॉन गेस्ट बच्चे हैं उनको उनकी लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा वही 9 तारीख से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, 9 दिसंबर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। मतलब आपको 9 दिसंबर की डेट याद रखना है और जो अतिथि शिक्षक है उनको 17 नवंबर को चिन्हांकन जरूर करना है क्योंकि अतिथि हैं उनको अपने ही अपना अपने ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना है क्योंकि वहाँ उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जो 21 तारीख से 21/12 से सत्यापन होगा, 21 दिसंबर से सत्यापन होगा, जिनका मेरिट में नाम होगा उनका सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड होकर सत्यापन होगा फिर उसका चयन सूची जारी होगी और चयन सूची जारी होने के बाद आपको शालाओं का विकल्प करना है और उसके बाद आपकी फरवरी तक ज्वाइनिंग हो पाएगी। ये भी डेट कंफर्म नहीं है, ये एस्टिमेट डेट है कि इस डेट तक हो जाएगा। तो आपको सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आपके पास संगठित होने का समय है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमारी मांगों को निश्चित सुना जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।